जहां पूर्व सरकार द्वारा लगवाई गई एलईडी अब बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है। बता दें कि पूर्व सरकार समाजवादी पार्टी द्वारा सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हेतु जिला मुख्यालय पर एलईडी स्क्रीन लगाकर सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका निर्माण कराया गया था, जिसमें लाखों रुपए की लागत भी आई थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद लाखों की लागत से बनी एलईडी इन दिनों धूल चाट रही है। लाखों की लागत से लगी यह एलईडी अब शो पीस नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार गरीब जनता के पैसे को बेवजह खर्च कर मनमाने तरीके से नीतियों को चला रही है, जबकि पूर्व सरकार द्वारा लाखों की लागत से लगाई गई एलईडी स्क्रीन अब किसी काम में नहीं आ रही है। वर्तमान सरकार द्वारा अपनी योजनाओं का प्रचार करने हेतु अलग से एलईडी वाहन तैयार किए गए हैं, जिनमें भी लाखों करोड़ों की लागत आई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा प्रचार प्रसार हेतु गरीबों के पैसे को मनमाने तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। प्रचार के लिए जब पहले ही स्क्रीन लगी हुई है तो अन्य एलईडी वाहन क्यों बनाए गए हैं, यह बड़ा सवाल है। मथुरा से हेमंत कटारा की रिपोर्ट। मेरा नाम अनिल यादव एडवोकेट है। अनिल यादव जी, ये जो स्क्रीन लग रही है, क्या कौन से समय लगी थी, क्या कहेंगे, अब ये चालू है या नहीं? ये अगले सरकार में लगाई गई थी और सरकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए लागू की गई थी। उनके प्रचार प्रसार हेतु ये स्क्रीन लगाई गई थी। पर जब से 2017 में ये भाजपा की सरकार आई है, उन्होंने इस स्क्रीन को ही बंद करा दिया। ना इसका कोई मेंटेनेंस है, ना उसके अलावा कभी इसकी रिपेयरिंग की जा रही है, सर्विस की जा रही है। तभी से ये लगातार बंद है और कई करोड़ रुपए की लागत से एस्टीमेट इसका बना था, तभी स्क्रीन लगी थी। और आज भी भाजपा सरकार स्क्रीन के माध्यम से ही अपनी योजनाओं का जो नई नई ला रही है उनका प्रचार प्रसार करा रही है और उसके लिए अलग से ठेके गए हैं। पर जो संसाधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहले से ही मौजूद हैं, उनका उपयोग वो नहीं कर रही है। और जो गरीब जनता की गाड़ी कमाई है, जो लोग अपनी टैक्स दे रहे हैं सरकार को, उस सारे पैसे को इसी तरीके से खर्च किया जा रहा है। मेरा कहना ये है कि अगर इसी स्क्रीन को चालू कर दिया जाए, जो सरकार के पास पहले से सरकारी खाते से संचालित थी और वो सरकार की संपत्ति है, तो ये नए नए जो ठेके दिए जा रहे हैं, छोटी छोटी स्क्रीन लगाई जा रही हैं अपने चुनिंदा ठेकेदारों को फ़ायदा देने के लिए। ये जो ठेके नए दिए जा रहे हैं स्क्रीन पे नए विज्ञापन लगाने के लिए, उनको बंद किया जाए और वो संसाधन पहले से ही सरकार के पास मौजूद हैं, उसी पे अपनी योजनाओं को चलाया जाए। तो इससे सरकार का पैसा ही बचेगा और आम जनमानस में अच्छा संदेश भी जाएगा कि सरकार वास्तव में गरीबों के हितों की तरफ सोच रही है। अगर बात की जाए तो लगभग कितने दिनों से बंद होगी ये? मेरे हिसाब से लगभग 3 साढ़े 3 साल तो होने पे आए। हो सकता है कुछ ज़्यादा हो सकता है, 1-2 महीने कम हो सकते हैं, पर 3 साल से लगभग ऊपर ही टाइम हुआ होगा, उससे कम। भाजपा सरकार आते ही बंद हुई है और अखिलेश सरकार में लगाई गई थी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार। क्या माना जाए, दोनों सरकारों में मतभेद है? अब मतभेद अपनी जगह है, सरकारों के अलग मतभेद हो सकते हैं, पर सबसे पहले सरकार को यही सोचना चाहिए कि हम गरीबों के लिए काम कैसे कर सकते हैं और आम जनमानस का जो पैसा है और व्यर्थ रूप से सरकारी योजनाओं पर ना खर्च किया जाए। और ये तो प्रचार प्रसार हेतु लगाई गई थी। अगर ये स्क्रीन चलती रहती तो नए ठेके देने की ज़रूरत नहीं थी। और इसका मेंटेनेंस अगर अब भी सरकार के द्वारा करा दिया जाए, मथुरा प्रशासन के द्वारा करा दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि जो प्राइवेट ठेके अब नई स्क्रीनों के लिए दिए जा रहे हैं उनकी ज़रूरत रह जाएगी।